हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th इंग्लिश 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। इसमें हम जो आपका प्रॉस का दूसरा चैप्टर है, द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसके हम सभी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इससे एक भी क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में आपका बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। और ये सारे जितने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे बहुत ही सरल लैंग्वेज में होंगे, बहुत ही सरल लैंग्वेज होगी, जिसको आपको पढ़कर आसानी से याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर। देखो, पहला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर दिया गया है। क्या है? व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवियर। यानी कि जो ऑथर होता है, जो लेखक होता है, जो बच्चे चप्पल नहीं पहनते उनके लिए क्या कहता है? उनके लिए क्या कहता है? देखो लिखा है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू ऑथर, और ऑथर के अनुसार, लेखक के अनुसार, द चिल्ड्रन इन सीमापुरी, जो सीमापुरी में बच्चे रहते हैं, स्टे बेयर फूड, वो नंगे पैर रहते हैं, बिकॉज क्योंकि दे कैन नॉट एफर्ड टू बाय अ पेयर ऑफ शूज, क्योंकि वह एक जूते जोड़ी खरीदने के एफर्ट लायक नहीं होते हैं, ठीक है। दे स्टेट डेट, यही वजह है, ठीक है। इट इज़ अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, और ये उनकी परंपरा भी है, कि वो पैदल रहते हैं। एज, क्योंकि एन एक्सक्यूज टू हाइड देयर ग्रीडिंग पॉवर्टी, इससे उनकी गरीबी को छुपाया जा सकता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, पहला वाला। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मैनी रैक पीकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली। सीमापुरी के दिल्ली में कितने रैक पीकर्स, कूड़ा बिनने वाले रहते हैं। हाउ डिड दे सेटल, और वह कैसे यहाँ पे सेटल हुए, ये बताना है आपको। तो बताएंगे कितने हुए। 10,000 रैक पीकर्स यूज टू इन लिव्ड इन सीमापुरी, सीमापुरी में 10,000 रैक पीकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, ये लगभग कितने सालों से रह रहे हैं? 30 साल से ज़्यादा यहाँ पर ये रह रहे हैं। दे आर सल्यूट हु केम फ्रॉम बांग्लादेश 1971, और ये कहाँ से आए हुए हैं? ये बांग्लादेश से 1971 में आए हुए थे। उसके बाद अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी है। पहला वाला और तीसरा वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, व्हाट डिड दे फाइंड इट। बच्चों के लिए कूड़े का क्या अर्थ है और उन्हें क्या कूड़े में मिल जाता है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी IMP ये क्वेश्चन आप लगा लेंगे। तो देखो, द मीनिंग ऑफ द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ है वॉज द थिंग, एक वस्तु, विच इज द रैप्ड इन वंडर, यानी एक वस्तु जो आश्चर्य से लिपटी हुई है, उनका कूड़े का अर्थ यही होता है। दे फाउंड अ रुपी और 10 रुपी, कभी कभी उनको कूड़े में 1 रुपये और कभी कभी 10 का नोट मिल जाता। एंड समटाइम सिल्वर कॉइन, और कभी कभी उन्हें चांदी का सिक्का भी मिल जाता, ठीक है। ये बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आप जरूर तैयार करके क्वेश्चन जाएंगे जितने मैं बता रहा हूँ। इससे क्वेश्चन आपका एक भी बाहर नहीं आएगा। जब आप पेपर दे के आना तो आप बताना, ठीक है। चाहे आपकी हाफ ईयरली हो, चाहे वो एनुअल एग्जाम हो, कोई भी हो, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, साहेब ने मिल्क बूथ में नौकरी क्यों की, उसने नौकरी वहाँ पे क्यों की। व्हाट वाज द पेड फॉर हिज सर्विस, और उसकी नौकरी के लिए उसको कितना रुपए मिलता था। तो लिखेंगे साहेब ज्वाइन अ जॉब एट मिल्क बूथ, साहेब ने मिल्क बूथ में, दुकान यानी दूध वाली दुकान में जॉब की, बिकॉज क्योंकि ही नीडेड मोर मनी, क्योंकि उसको पैसों की आवश्यकता थी, उसे पैसों की अत्यधिक आवश्यकता थी। ही वॉज पेड 800 रुपीज़, उसको 800 रुपये मिलते थे। एंड ऑल टाइम्स हिज मील्स, और उसको सभी वक्त का भोजन मिलता था फॉर हिज सर्वाइव, अपने जीवन यापन के लिए। इन सभी वक्त का उसको सुबह का भोजन और शाम का भोजन मिलता होगा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगला देखो, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डू द इनहिबिटेंट ऑफ सीमापुरी डू देयर सर्वाइवल, यानी कि जो सीमापुरी में रहने वाले लोग अपने सर्वाइवल, अपने जीवन यापन के लिए वो लोग क्या करते हैं, ठीक है। ये बताना है हमें। तो बताएंगे द इनहिबिटेंट ऑफ सीमापुरी
डू रैग पिकिंग फॉर देयर सर्वाइवल। यानी अगर आपको सीमापुरी में रहना है, इसका मतलब ये है कि आपको रैग पिकिंग करना है, ठीक है। द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी में रहने वाले लोग डू करते हैं रैग पिकिंग, कूड़ा बिनते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, अपने जीवन यापन के लिए, ठीक है। देयर ओनली मीन्स, इसका मतलब ये है ऑफ लाइवलीहुड फाइंडिंग स्टीलेबल आइटम्स फॉर रबिश, ठीक है। और जो उनके जीवन यापन के लिए यही सब माध्यम होता है। ये क्वेश्चन याद कर लेंगे। 5 क्वेश्चन हो गए बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर सीमापुरी, सीमापुरी में रहने वाले कूड़ा बिनने वालों का जीवन के बारे में आपको बताना है। तो अबाउट 10,000 रैग पिकर्स लिव इन सीमापुरी, लगभग 10,000 कूड़ा बिनने वाले सीमापुरी में रहते हैं। ऑफ मड, जिनका स्ट्रक्चर जो है, जिनका घर जो मकान जो है वो मिट्टी का बना हुआ है, विद द रूफ ऑफ टीन एंड त्रिपुलिन, और जिनकी छतें जो वो टीन की हैं और त्रिपुलिन है, उसमें तिरपाल पड़ा हुआ है। दे डू नॉट हैव स्वेज, और वहाँ पर नाली यानी पानी की निकासी नहीं है। ड्रेनेज यानी नालियाँ नहीं है, नालियों के लिए पानी का निकास नहीं है। और उसके बाद है ऑफ रनिंग वाटर, पानी इधर से इधर दौड़ रहा है, यानी कहीं पानी जा रहा है। रैग पिकिंग इज ओनली वे फॉर सर्वाइव इन सीमापुरी, सीमापुरी में अगर रहना है तो एक ही जीवन यापन करने का तरीका है, वो है रैग पिकिंग करना, ठीक है, रैग पिकिंग करना। उसको देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है अगला क्वेश्चन है, हु वॉज मुकेश, मुकेश कौन था, वेयर डिड ही लॉन्ग एंड वॉट वॉज हिज एम्बिशन, और वह कहाँ से बिलोंग करता था और उसका एम्बिशन और उसका लक्ष्य क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, IMP क्वेश्चन बेटा है, इसको आप जरूर तैयार करेंगे, ठीक है। उसका देखो, मुकेश वॉज द सन ऑफ ए पुअर फैमिली, मुकेश जो था एक गरीब परिवार का बेटा था। हुज फादर वाज ए पुअर बैंगल मेकर, उसके पिताजी एक गरीब चूड़ी बनाने वाले पिताजी थे। इन जो कहाँ रहते थे, इन फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद में रहते थे। हिज एम्बिशन वॉज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, उसका लक्ष्य था मोटर मैकेनिक बनना। उसका लक्ष्य क्या था बेटा, मोटर मैकेनिक बनना। ये आपके पूरे जो थे, मैंने 7 सबसे महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को बता दिया। आई थिंक आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। इससे पहले मैं प्रॉस का पहला चैप्टर में बता चुका हूँ, द लास्ट लेसन के शॉर्ट लॉन्ग, और आपको और भी मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आपको और किसी भी सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए तो आप इसी वीडियो में कमेंट करें और बताएं मुझे, ठीक है, बताएं मुझे। और जब तक के लिए बस मैं क्या अगले वीडियो में आपके लिए इसके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको लेके आऊँगा। जब तक के लिए आप मैंने इतना प्यार दिया तो आप सभी बच्चों को थैंक यू, ठीक है, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, इतना प्यार सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।